तो दशमलव में बदलना एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लग स्मार्टनेस की जरूरत होता है। तो चलिए आप जानते हैं इस चीज को, फिर भी मैं एक करता हूं कि आप समझ सकें। जैसे 1/5 है। अब 1/5 को मुझे दशमलव में बताना है। ठीक है, तो फिर हम बराबर का दिए और हमने क्या किया, वही पाँच, एक ऊपर लिखा, 5 नीचे, मतलब भिन्न को लिखा, फिर बराबर देके अब क्या कर रहा हूं जरा ध्यान देंगे। मैंने एक दशमलव दे दिया। जैसे ही दशमलव मैंने दिया, मुझे एक परमिशन मिला। क्या परमिशन मिला? एक के बगल में एक जीरो बैठा देने का। जब भी आप दशमलव दोगे इस तरह के, याद रखना एक परमिशन आपको मिलता है। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10। ठीक है ना? तो मतलब क्या है आपका 0.2, ये आपका उत्तर हो गया। कितना आसान था ना? अब एक दूसरा लेते हैं। अब बोलता है 9/5। देखो, एक के जगह 9 कर दिया। अब 9/5 का मतलब है 9 तो बड़ा है ना, तो इसे क्या कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली वो पूरा तरीका नहीं है जिसको बोलते हैं कि स्टेप टू स्टेप नहीं है। ये मेरे तरह से कि जैसे क्या करते हैं, कमजोर छात्र जो करते हैं वही कर रहा हूं मैं। रिजल्ट भी आता है और टेक्निकली सही भी है। तो मैंने क्या किया, 5 और 4, 9 को तोड़ा जानबूझ के नीचे, चूंकि 5 है ना, इसलिए मैंने 5+4। 5 से ज्यादा कितना? 5 दूनी 10 बार तो नहीं जा रहा है। तो 5 से ज्यादा कितना? 4, तो 5+4। ठीक है। अब देखिए, 5 को 5 से भागा देंगे तो 1 होगा, तो 1 लिख दिया मैंने। अब 4 को मैं 5 से कैसे भागा दूं? 4 तो छोटा है। तो फिर हमने दशमलव उतार दिया, वही ऊपर वाला मामला। तो मुझे शून्य एक तुरंत बोनस में मिला। तो मैंने 5 से 40 को काटा, 5×8 = 40 हुआ, तो 1.8 आंसर निकल गया। तो ये क्या है, टेक्निकली ठीक है लेकिन एक्सप्रेशन वाइज ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं इसको करता हूं। अब आगे आते हैं, तीसरा लेते हैं। 133/14। अब देखो यहां पर वही मैंने बोला ना, टेबल्स क्यों जरूरी होते हैं। ऐसी चीजों में अगर टेबल्स नहीं जाते फंस गए आप। आपको पता है 14×9 = 126 है, तो आप पहले सोचते हो 126 तक तो चला जाएगा, उससे ज्यादा कितना है। तो आप जब देखें तो 126 से 7 ज्यादा है। तो आपने जैसे पहले किया था, ठीक है ना, उसी तरह करते। 14 को 126 से भागा देंगे तो 9 होगा, आपको तो पता ही है। तो आपने 9 लिख दिया। अब 7 छोटा है 14 से। अब भाग देने के लिए दशमलव को बुलाना पड़ेगा। दशमलव जैसे आएगा तो आपको एक शून्य परमिशन में मिल जाएगा। अब आपको पता है 14×5 = 70। अब आपने 5 उतार दिया, इस तरह से 9.5 हो गया। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब अगला आते हैं। अगला सवाल दिया 1/200। इसको बोला है कि आप दशमलव में व्यक्त करें। तो हमें तो भैया एक ही चीज आता है, हमने फिर 1/200 लिख दिया और बराबर क्या किया। अब अपने से तो कुछ होने वाला नहीं है, दशमलव भैया को बुला है। दशमलव को भैया को बुलाए तो एक शून्य हुआ, अब भी काम नहीं चला। तो एक शून्य दशमलव के बाद दिए, तो इधर भी मेरे को एक शून्य मिल गया। फिर एक शून्य दिए, क्या कि 100 भी तो छोटा है 200 से। फिर एक शून्य मिला। ऐसा नहीं कि 2 4 देके इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी, खाली शून्य ही आप दे सकते हैं। अब तो ये कटता है, खुद ही देख रहा है, एक शून्य से ये शून्य कट गया, दूसरे शून्य से ये शून्य कट गया। अब 10 है, नीचे 2 है, तो 5 दूनी 10। ठीक है ना? तो फिर अब मेरे को 5 उतार दिया, तो मतलब 0.005 जो है 1/200 का उत्तर है। तो आशा करता हूं कि इस चीज को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं होता है, ये तो सच है ना।